की उम्र 24 साल है और इनका कद 2.5 फीट है। आज से 24 साल पहले इनकी वालदा के साथ एक वाक़या पेश आता है। पेट में होती हैं तो इनकी सारी हड्डियां टूट जाती हैं, लेकिन डॉक्टर्स का कहना था कि इनको आप पैदा मत करें क्योंकि इनकी हड्डियां नहीं हैं, लेकिन इनकी वालदा ने कहा कि अल्लाह ने जो दिया मुझे वो कबूल है। तो आज ये देखें बाहिम्मत लड़की कैसे हमारे सामने बैठी है, हंस भी रही है, खेल भी रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, आज मैं आपको एक ऐसी बाहिम्मत लड़की से मिलवाने लाया हूँ। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो ज़ारा? शुक्र अल्लाह पाक का। अच्छा ज़ारा, मुझे ये बताओ कि ये जो मैंने आपका इंट्रो दिया है ये सही दिया मैंने, ऐसा ही था? थोड़ा बहुत ठीक करने की ज़रूरत है। क्या क्या इसमें क्या मैंने कोई मसाला लगाया? एनर्जी के साथ बोलना चाहिए। ये मैंने एनर्जी नहीं दिखाई? नहीं, थोड़ा लो थे। ये देख लें, ये डायरेक्टर बनेंगी बड़े होके। शौक भी है डायरेक्टर बनने का? नहीं, थोड़ा बहुत सिखाने का शौक है कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना। यानी आप टीचर हैं? हाँ, बिल्कुल। अच्छा ज़ारा, मुझे ये बताओ कि इतनी प्यारी ज़िंदगी आप गुजार रही हो, मोटिवेट भी हो और लोगों को भी मोटिवेट करती हो, तो किस तरह ये एनर्जी आती है आपके अंदर? ये कुदरती अल्लाह ताला की तरफ से है, क्योंकि अल्लाह पाक ज़ाहिर सी बात है, जब एक इंसान फोत होता है तो उसके बाद घर वालों को सब्र नहीं आता, लेकिन कुछ अरसे बाद खुद ब खुद तो उन लोगों को सब्र आने लग जाता है। इसी तरह इंसान के अंदर अल्लाह पाक ने डाला कि वो अपने आप को किस तरह पॉजिटिव रखे, किस तरह अपने आप को ठीक रखे। लेकिन कभी कभी ये होता है कि इंसान हो जाता है, इमोशनल हो जाता है, लेकिन वो सिर्फ अल्लाह ताला के ज़ात के साथ, वो भी तन्हाई में, रात के वक्त, दिन में नहीं। दिन में कहते हैं कि अगर आप किसी को दिखाओगे ना, अपनी कमज़ोरी जाहिर करोगे, तो वो उसका फ़ायदा उठाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मुझे ये बताओ, डॉक्टर्स ने क्या कहा था आपकी वालदा को कि इसको कि पैदा ना करें? जी, डॉक्टर का कहना था कि ग्रोथ रुक गई है, बेबी अब नॉर्मल हो गया हुआ है, तो आप इसको ज़ाया करवाते हैं। तो मामा का कहना था कि नहीं, अल्लाह पाक की देन, अल्लाह पाक ने जैसे भी दिया मैं इसको दुनिया में लाऊंगी। तो बस कुछ अर्सा मामा नहीं गई हॉस्पिटल। जब मैं पैदा हुई तब भी गई मामा। तो उसके बाद जब मैं पैदा हुई थी तो मेरी हड्डियाँ टूटी हुई थी, मेरे आर्म और लेग टूटे हुए थे। डॉक्टर को जैसे ठीक लगा उन्होंने हड्डी पे हड्डी जोड़ते थे, इसलिए मेरे ना आर्म सीधे हो पाते हैं, ना फुल लेग सीधी हो पाती है। तो ब्रेन आपका बिल्कुल ठीक था उस टाइम? ब्रेन की बात करूं तो कुछ एक डॉक्टर का कहना था कि इसका दिमाग भरा है, जिस्म से ज़्यादा भरा है, जितना नॉर्मल लोगों को होता है ना उससे ज़्यादा भरा है। तो मैंने CT स्कैन करवाया था। तो CT स्कैन के बाद दूसरे डॉक्टर आए, उन्होंने कहा बेवकूफ़ है वो डॉक्टर जिसने ये बात की थी कि इसका दिमाग भरा है। इसका दिमाग तो बिल्कुल नॉर्मल है, बस ये कि वजूद की वजह से इसका दिमाग भरा लगता है, सर भरा लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वक्त के साथ सर बिल्कुल ठीक लगने लगेगा। तो उस वक्त जब मैं पैदा हुई थी मेरे सर में हड्डी नहीं थी, गुब्बारा था मेरा सर। तो वक्त के साथ थोड़ा करके मेरी हड्डी बनती गई थी। बहुत एहतियात करती थी मामा कि कहीं सर पे ना चोट लग जाए, कुछ हो ना जाए। अच्छा ज़ारा, मुझे ये बताओ, आप बनना क्या चाहती हो? हर बच्चे का ख्वाहिश होती है बचपन में कि मैं ये बनूँ, मैं वो बनूँ। आप क्या बनना चाहती हो? मैं पहले तो बहुत अच्छा इंसान और पॉजिटिव इंसान जो हर जगह पॉजिटिविटी फैलाए, और दूसरा ये है कि मैं चाहती हूँ एक मोटिवेशन स्पीकर बनना। वो तो नज़र आ रहा है आपकी बातों से। और मेकअप आर्टिस्ट भी मेरा शौक़ है, मल्टीटास्कर मल्टी टैलेंटेड। और दूसरा ये है कि मेरी 3 ख्वाहिशात हैं। एक, सबसे पहले अगर मेरी इतनी इस्तात हो तो मैं तो सबसे पहले मस्जिद तामीर करवाना चाहती हूँ। और दूसरा ये है, मैं हॉस्पिटल बनवाना चाहती हूँ जिनमें गरीब, बुज़ुर्ग, डिसेबल जिनको कहा जाता है, हम जैसे लोग होते हैं जो जिनको कहा जाता है, और सबके लिए फ्री इलाज, और हर महंगे से महंगा इलाज फ्री होगा वहाँ पर। थर्ड जो है वो मैं NGO बनवाना चाहती हूँ। NGO उस तरह का कि जहाँ पर हर रोज़ एक नई चीज़ सिखाई जाए उन लोगों को कि कैसे बाहिम्मत होना है, कैसे आपने तो सामने वाले के मतलब कि सर उठा कर उसको जवाब देना है, उसको देखना है, फेस करना है उसको। यहाँ पर ये होता है कि हमारी कमियां जो हैं वो शो होने लग जाती हैं कि यार हम अगर डिसेबल हैं या हम उस जैसे नहीं दिखते या उस जैसे नहीं हैं तो हम इससे कमतर हैं, ऐसी फीलिंग उनको ना आए। बिल्कुल ऐसी चीज़ उनको ना आए और वो बाहिम्मत हों, ताकि अगर कोई बोले तो उनको वो फ़ौरन जवाब दें, ना कि सर झुका लें और शर्मिंदा हो जाएं। शर्मिंदा होने वाली बात तो है ही नहीं, हमने खुद को नहीं पैदा किया। अगर माँ अपनी औलाद को खुद बनाती है, अगर अल्लाह पाक प्यार देता है माँ को, तो माँ अपने बच्चे को सबसे दुनिया का बेहतरीन बच्चा पैदा करती, सबसे खूबसूरत पैदा करती। लेकिन अल्लाह पाक ने ये चीज़ इख्तियार नहीं दी, अपने हाथ में रखा अल्लाह पाक। मौत, ज़िंदगी और रिज़्क और इज़्ज़त, ये सब कुछ अल्लाह के हाथ में।
इंसान के हाथ में होता तो अब तक तो सब तबाह हो चुका होता। ज़िंदगी ना बचती किसी की, जो सांसें ले रही हूँ मैं ये भी ना होती। अच्छा, मुझे ज़ारा आप यकीन करो इमोशनल कर रही हो जो आपकी बातें हैं। नाजरीन देखें किस तरह ये मोटिवेट है अपनी लाइफ में, इसको कोई टेंशन नहीं है ज़िंदगी से, हैप्पी है अपनी ज़िंदगी में। अच्छा ज़ारा, मुझे ये बताओ कि आप के सारा दिन आपकी एक्टिविटी क्या होती है, आप क्या करती हो? अब मेरी एक्टिविटी कोई नहीं होती है, कभी कभार बाहर चली जाती हूँ, वैसे मैं सारा दिन घर में रहती हूँ। तो बाहर कहाँ जाना अच्छा लगता है ज़्यादा? बाहर शॉपिंग शॉपिंग करने और क्या पसंद है शॉपिंग? ज्वेलरी और मेकअप। इतनी वेयर नहीं करती जितना आप लेने का शौक है मुझे। मेकअप करके कुछ टिकटॉक वगैरह भी बनाती हो कि ऐसे ही बस? ट्यूटोरियल भी देती थी, अब तो सर्दी बहुत हो गई, अब दिल नहीं करता हिलने का भी तो वैसे ट्यूटोरियल बनाती थी, लोगों की डिमांड आती है इस तरह का मेकअप करें, इस तरह का करें, फिर वो करके दिखाती थी। उसके बाद छोड़ दिया क्योंकि सर्दी ज़्यादा पड़ने लगी। अब दोबारा स्टार्ट करूँगी मार्च से। अच्छा, घर वाले आपको सपोर्ट करते हैं, मामा पापा? हाँ, मेरे फोटोग्राफर तो पापा ही होते हैं उन्हीं वही तस्वीरें लेते हैं मेरी। लाडली किसकी हो, पापा की मामा? दोनों की, लेकिन गालियाँ मामा से खाती हूँ, पापा से कभी नहीं पड़ी। पापा को पड़ जाती है, मामा से पड़ जाती हैं। जब मैं कोई ऐसी जिद करूँ ना तो पापा पूरी कर दें, तो फिर मामा कहती हैं आपने इसको चोर किया हुआ है छोड़ो के क्या करती हो आप फिर जब फील होता है आपको मैं छोड़ हो रही? मैं तो असल मोबाइल की शौकीन हूँ, मुझे हर साल मोबाइल चेंज करने का शौक पड़ा है। तो किस्तों पे लूँ या जैसे भी लूँ, बस चेंज करना है हर साल मैंने मोबाइल। तो बस मम्मा इस हिसाब से कहती है मोबाइल ठीक है चला ले, नहीं चलाना। मैंने कहा मैंने चेंज करना ही करना है, मैं बोर हो गई हूँ उस मोबाइल से। इधर देख के हंस रही है, इसकी मामा इधर बैठी हुई है इस टाइम, तो वो उधर बार बार देख रही है, पीछे से उसको इशारे भी आ रहे हैं ऐसे ही है। हाँ, और कुछ एक दो साबुन पैक कर दे, मैं दुकान पे आया हूँ करियाने की। और कुछ? हाँ, मेरा दांत देख, मेरा दांत टूटा हुआ सामने वाला, अब ना देखना चाहिए। मैंने तो देखा भी नहीं है दांत, खुद ही बता रही है मेरा दांत टूटा हुआ है। कि कौन चिड़िया ले गई है दांत? नहीं, दरअसल मेरे दांत इतने कमजोर है ना हड्डियों की तरह के, वो टूट जाते हैं। कोई बात नहीं, बच्चों के दांत टूटते ही हैं। अब बच्चे तो होने के दोबारा आ जाएंगे मेरे दांत। अच्छा, मुझे ये बताओ कि फ्रेंड्स कितने हैं आपके? मेरे फ्रेंड्स तो बहुत सारे हैं, मुखलिस है नहीं है वो अलग बात है। मैं तो ऐसी फ्रेंड आपकी हो जो आपके पास आती है, जो आपको मोटिवेट भी करती है, गिफ्ट्स भी लेके आती है और ख्याल भी रखती है आके, वो कौन है? वो मेरी चाइल्डहुड, मेरे बचपन के दोस्त है वो। दो हैं, एक से वो मेरे बराबर है, एक मेरी एज फेलो है, एक मेरे से 2 साल छोटी है। उसका नाम क्या है? उसका नाम तंजीला है। हमने तंजीला, आप भी ये वीडियो देख रही हो तो आपने सब्सक्राइब भी करना है चैनल। मैंने इसलिए किया ताकि वो भी आपका इंटरव्यू देखे। हमने बड़े कारनामे किए हैं एक साथ बचपन में। स्पेशली एक वाकया बताती हूँ, जब आती थी ना शुभरात तो लोग पटाखे ऊपर फाड़ते हैं ना ज़मीनों पर, हम पटाखे ना गटर में फेंक देते। एक को कहते थे, उसका भाई था, उसको कहते थे फेंक के ना छुप जाए, क्योंकि हमें तो किसी ने कहना नहीं कुछ कि हमने फेंका, वो छुप जाता था और वो इतनी बम की तरह आवाज़ आती थी पूरा जो थे पूरा बाहर आ जाता, पूरे मोहल्ले इकट्ठा हो जाता था। और हम रात को वेट करते थे यार डी उड़ जाए, लोग कहते हैं डी लाइट आ जाए, और हम कहते थे यार डी उड़ जाए हमारी, हमें बाहर बैठने का मौका मिल जाए। हमने बहुत मज़ा किया। मैंने भी बड़ी शरारतें की। मैं गली में जाकर ना टेप लगाता था बेलों चला के। अब पता नहीं कोई मोहल्लेदार ना मेरा ये देख रहा हो कि ये लड़का है, तो मैं बल चला कर ना तो टेप लगाता था। जब लाइट आती थी मुख्तलिफ आवाज़ें आती, टिंग चोंग टर, इस तरह की आवाज़ें आती थी। हम तो उनका सेन होता था, वहाँ पे कूलर लगाकर ना नीचे पानी पे गिराकर हम ले जाते थे। फिर हमें इतनी गालियाँ पड़नी आती ऐसे करंट लगना है, सारे ना इकट्ठे मरना है एक साथ ही, हमने नहीं बाज आना। फिर भी हम लेटे होते थे नीचे ज़मीन पर, बहुत इंजॉय किया। अच्छा, मुझे ज़रा ये बताओ कि एक तो माशरे में इस तरह की बातें तो होती हैं, ये तो मज़ाहिया बातें हो गई। मुझे थोड़ा ये बताओ कि हमारे माशरे में एक ख्वाजा सरा का कॉन्सेप्ट भी है जिसको लोग बुरी नज़र से देखते हैं, कभी वो तरक्की नहीं करता, उस बारे में आप क्या कहोगी? ख्वाजा सरा का देखें ना, हमारी सोच, हम जैसे लोगों की सोच नहीं बदल रही। हम 1921 में नहीं जी रहे, सॉरी 1922 में नहीं जी रहे, हम 2022 में जी रहे हैं। तो हमारी सोच अभी भी पुराने ज़मानों में अटकी हुई है जी। हम इस्लाम तो जानते हैं लेकिन इस्लाम की मानते नहीं हैं। अब देखें ना, अल्लाह पाक ने कहा कि सब इक्वल हैं, लेकिन हम लोग फ़र्क करते हैं। हम लोग हर इंसान में फ़र्क करते हैं, काला गोरे में फ़र्क करते हैं, छोटे बड़े में फ़र्क करते हैं, कद में, मोटे पतले में फ़र्क करते हैं। तो वो तो बहुत ही अलग हैं।
हमें उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए, जबकि हम कहते हैं कि उनकी बदुआएँ नहीं लेनी चाहिए, उनकी बदुआ साथ आसमान ऊपर जाती है, डायरेक्ट जाती है। तो फिर हम ही लोग उनके साथ इस तरह के रवैया रखते हैं। हम लोगों ने कितने नाम रखे हुए हैं गलत-गलत उन्होंने उनके, जबकि उन्होंने हमें सिर्फ़ वो मर्द औरत के नाम से पुकारते हैं। हम उनको हिजरा, ख्वाजा सरा, पता नहीं क्या-क्या नाम लेते हैं। मैं पिछले दिनों वीडियो देख रही थी तो मेरी आँखों में आँसू आ गए थे उनकी बात सुन के कि वो रो पड़ी थी देख के कहते हुए कि हम आपको तकलीफ़ नहीं देते तो आप लोग हमें क्यों तकलीफ़ देते हो। सही बात है। ऐसे मेरे साथ भी है, मैं कहीं जा रही होंगी तो लोग क्या करते हैं, मुझे पैसे पकड़ाने लग जाते हैं। अच्छा। मैं मोबाइल दिखा देती हूँ, उस वक़्त मैं कहती हूँ भाई पैसे अपने पास रख, शायद इसकी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। तो शर्मिंदा हो जाते हैं, सॉरी। मैं कहा देख तो दिया करें, जिनको ज़रूरत है आप उनको पूछते नहीं हैं, और आप जिसको नहीं ज़रूरत है उसको दे रहे हैं पैसे, माफ़ी मांगने लग जाते हैं। फिर हर व्हीलचेयर वाला इंसान मांगने वाला नहीं होता। तो मुझे इस चीज़ से बहुत होता है कि लोग इस तरह का सलूक क्यों करते हैं। अल्लाह पाक ने अगर नॉर्मल लोग भी पैदा किए हैं, कमी सब में है, कमी आप में भी, कमी मुझ में भी है। बस ये फ़र्क है कि कमी मेरी बज़ाहिर होती है, आपके ज़ाहिर नहीं होती। और जो आपके दुश्मन है ना, दुश्मन सबके होते हैं। आपके जो दुश्मन है ना, वो आपकी छुपी हुई कमी को तलाश करते हैं ताकि आप पर वार किए करें। हमारी कमी ज़ाहिर होती है, हम पे क्या वार करेंगे। सोचने वाली बात है, इंसान को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि अल्लाह ने पर्दे रखे हुए हैं। अगर वो पर्दे उठाने पर आए तो सबके पर्दे उठ जाएंगे, सबकी असलियत सामने आ जाएगी। बात है नाज़रीन, आपने देखा कि कितना ये मोटिवेट भी अपनी ज़िंदगी से हैं और खुद मतलब कि लोगों को मोटिवेट करती हैं और लोगों को हंसाती भी हैं। और मैं तो यकीन करें, मेरा दिल कर रहा है कि इनसे एक डिटेल में बात की जाए, एक लंबी गुफ्तगू की जाए। तो नाज़रीन, आप ये देखें कि ये कहानी थी ज़ारा की। ऐसे कई ज़ारा होंगी हमारे माशरे में, हमारे पाकिस्तान में, जिनको लोग सपोर्ट नहीं करते, आवाज़ें कसते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। ये देखें कितनी बाहिम्मत है, इन्होंने हिम्मत नहीं मतलब हारी, और उन लोगों जैसी भी नहीं है कि जो हाथ फैलाने लग जाते हैं कि हम डिसेबल हैं, हमारी मदद करो। नहीं, ये एक मिसाल है जो मेरे साथ आज ये लड़की बैठी हुई है। अच्छा सारा, मैं आपके लिए ना एक चॉकलेट भी लेकर आया हूँ, ये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है, चॉकलेट है, ठीक है। क्यों आप मेरा दांत और गिरवाना चाहते हैं? नहीं गिरते दांत ही, बल्कि आपने खाना भी है इसको बाद में। ज़रूर। ठीक है। तो नाज़रीन, अपने मेज़बान फलक शेख को दें इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।